नमस्कार स्टूडेंट्स। पॉवर्टी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये एक ऐसा हाई यील्ड टॉपिक है जहां से सवाल आना लगभग तय है। लेकिन अक्सर कॉन्सेप्ट्स, कमिटीज और डेटा के बीच में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में हम इसे बिल्कुल सिस्टमैटिकली डिकोड करेंगे ताकि आप एग्जाम हॉल में हर सवाल को कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाएं। सवाल ये उठता है कि यूपीएससी आखिर पूछता क्या है, कॉन्सेप्ट्स, कमिटीज या डेटा। असल में यूपीएससी इन तीनों का एक स्मार्ट मिक्स पूछता है। कॉन्सेप्ट्स में वो आपको ट्रैप करता है, कमिटीज का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछता है और डेटा बेस्ड स्टेटमेंट से आपकी एनालिटिकल एबिलिटी चेक करता है। हमारा काम है इस कोड को क्रैक करना। तो देखिए, ये है हमारा आज का रोड मैप। बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ेंगे। हम प्रीलिम्स के ब्लूप्रिंट से शुरू करेंगे, फिर एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी के कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यानी एस्टिमेशन कमिटीज और एमपीआई को डिटेल में देखेंगे और फिर पीवाईक्यूज और कॉमन ट्रैप्स को एनालाइज करते हुए एक फाइनल रिवीजन के साथ इस टॉपिक को हमेशा के लिए लॉक कर देंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द प्रीलिम्स ब्लूप्रिंट। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ना शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि उस पर सवाल बनेंगे कैसे। यूपीएससी पॉवर्टी पर सीधे साधे फैक्ट्स नहीं, बल्कि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। चलिए इसी पैटर्न को पहले समझते हैं। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर, एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव पॉवर्टी। यही वो जगह है जहां से यूपीएससी का पहला ट्रैप शुरू होता है। इसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है, क्या आपके पास जिंदा रहने के लिए बेसिक चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। ये एक फिक्स्ड बेंचमार्क के अगेंस्ट नापी जाती है, सिंपल। जबकि रिलेटिव पॉवर्टी एक कंपैरिजन है। ये इनइक्वालिटी की बात करती है, मतलब आप अपने समाज के एवरेज स्टैंडर्ड के मुकाबले कितने गरीब या अमीर हैं। और प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसे नोट कर लीजिए, इंडिया के सारे ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट्स एब्सोल्यूट पॉवर्टी पर बेस्ड है। तो ये पॉवर्टी लाइन आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में, ये वो मिनिमम पैसा है, वो खर्च है जो एक इंसान को अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए। और यहीं पर है यूपीएससी का सबसे कॉमन ट्रैप। हमेशा याद रखिए, इंडिया में पॉवर्टी इनकम से नहीं बल्कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से नापी जाती है, यानी आप कितना खर्च करते हैं। और इसका डेटा आता है एनएसएसओ के सर्वे से। ये तीनों बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। लेकिन इस पॉवर्टी लाइन मेथड की एक बहुत बड़ी कमी है। ये आपको सिर्फ हेड काउंट बताती है, मतलब कितने लोग गरीब हैं। ये नहीं बताती कि कोई कितना गरीब है। हो सकता है कोई लाइन से बस 1 रुपया नीचे हो और कोई 1000 रुपये, दोनों ही पोर कहलाएंगे। इसके अलावा ये हेल्थ और एजुकेशन जैसे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को भी इग्नोर करती है और यूपीएससी इसी पॉइंट पर एनालिटिकल स्टेटमेंट्स फ्रेम करता है। ऑलराइट, अब हम आ रहे हैं इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, जहां से प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, द कमिटीज। चलिए देखते हैं कि हमारी पॉवर्टी को नापने की कहानी आगे कैसे बढ़ी। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस यूपीएससी के फेवरेट्स में से एक है। इसकी कहानी ऐसी है, हमने शुरू किया अलग कमेटी से, जिन्होंने सिर्फ कैलोरी यानी पेट भरने की बात की। फिर लकड़वाला कमेटी ने कहा कि हर स्टेट की लाइन अलग होनी चाहिए। फिर आया एक गेम चेंजर, तेंदुलकर कमेटी, जिन्होंने कैलोरी से आगे बढ़कर एक पूरी कंजम्पशन बास्केट की बात की। और आखिर में रंगाराजन कमेटी ने उस बास्केट को और बेहतर बनाया। ये एवोल्यूशन ही इसकी स्टोरी है। अब ये टेबल, ये प्रीलिम्स के लिए गोल्ड माइन है। इसको दिमाग में छाप लीजिए। तेंदुलकर ने कैलोरीज से शिफ्ट करके एक यूनिफॉर्म कंजम्पशन बास्केट बनाई, जिसमें हेल्थ और एजुकेशन पर खर्च शामिल था। रंगराजन ने क्या किया, उन्होंने उस बास्केट को और बड़ा कर दिया, उसके स्टैंडर्ड्स को थोड़ा और ऊपर कर दिया। अब सिंपल लॉजिक है, अगर आप गरीबी नापने का पैमाना ही बड़ा कर देंगे तो ज्यादा लोग उसके नीचे आएंगे, राइट? एग्जैक्टली यही हुआ। इसीलिए रंगराजन का एस्टिमेट तेंदुलकर से हमेशा ज्यादा था, 29.5% वर्सेस 21.9%। तो यहाँ से हमारा सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? टेकअवे ये है कि पॉवर्टी इन इंडिया का कोई एक सिंगल फिक्स नंबर नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मेथोडोलॉजी। यूपीएससी आपसे यही कॉन्सेप्ट चेक करेगा। वो स्टेटमेंट देगा, द रंगाराजन कमिटीज पॉवर्टी एस्टिमेट्स वर हायर देन द तेंदुलकर कमिटीज। और अब आप जानते हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और हाँ, ये दोनों नंबर्स 21.9% और 29.5% बाय हार्ट याद कर लीजिए। ठीक है, याद है हमने पॉवर्टी लाइन की कमी की बात की थी कि वो हेल्थ और एजुकेशन जैसे डायमेंशंस को मिस करती है।
उसी कमी को दूर करने के लिए एक नया और मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। चलिए इसे समझते हैं। ये जो ग्लोबल एमपीआई है, ये कहता है कि गरीबी सिर्फ पैसों की तंगी नहीं है। इसलिए ये पॉवर्टी को 3 डायमेंशंस में देखता है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन अब आती है प्रीलिम्स की बात। इसका सबसे बड़ा ट्रैप है इसका पब्लिशर। आपको ऑप्शंस में वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, नीति आयोग सब दिखेगा, लेकिन आपको याद रखना है यूएनडीपी एंड ओपीएचआई। इसको अभी के अभी नोट कर लीजिए। ओके, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए, कमिटीज देख ली, अब वक्त है रियलिटी चेक का। लेट्स डाइव इनटू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और देखते हैं कि यूपीएससी असल में जाल कैसे बिछाता है। चलिए ये सवाल देखिए। सवाल है, ग्लोबल एमपीआई का इनमें से कौन सा डायमेंशन नहीं है? ऑप्शंस हैं हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या इनकम सिक्योरिटी। एक मोमेंट लीजिए और सोचिए। सही जवाब है डी, इनकम सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि एमपीआई का तो पूरा कॉन्सेप्ट ही इनकम से आगे बढ़कर देखना है। वो सीधे डेप्रिवेशंस को मेजर करता है। हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसके 3 कोर पिलर्स हैं। इनकम सिक्योरिटी उसके बेसिक फिलॉसफी के ही खिलाफ है। देखा, ये एक क्लासिक यूपीएससी ट्रैप है। अब देखिए, यूपीएससी सिर्फ पॉवर्टी मेजरमेंट पर ही नहीं, बल्कि उसको कम करने की स्कीम्स पर भी सवाल पूछता है, खासकर मैचिंग बेस्ड क्वेश्चंस। आपको बस कोर ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, जैसे एमजी नरेगा एम्प्लॉयमेंट देकर इनकम बढ़ाता है, एनएफएसए फूड सिक्योरिटी देकर न्यूट्रिशन अच्छा करता है, और डीबीटी सब्सिडीज को सीधा ट्रांसफर करके लीकेजेस रोकता है। बस इनका कोर फंक्शन क्लियर रखिए। ऑलराइट, हम अपने सेशन के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं और अब हम करेंगे एक सुपर फास्ट हाई यील्ड रिवीजन। ये वो फाइनल टूल किट है जो एग्जाम से ठीक पहले आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं 5 मस्ट रिमेंबर फैक्ट्स से। इनको बिल्कुल रट लीजिए। नंबर 1, एस्टिमेशन कंजम्पशन डेटा पर बेस्ड है। नंबर 2, टेंडुलकर कमिटी 21.9%। नंबर 3, रंगराजन कमिटी 29.5%। नंबर 4, ग्लोबल एमपीआई इज बाय यूएनडीबी एंड ओपीएचआई। और नंबर 5, इंडिया का अपना नेशनल एमपीआई नीति आयोग निकालता है। ये पांचों डायरेक्ट एमसीक्यूज हैं। अब इसका उल्टा करते हैं। वो 5 गलत स्टेटमेंट्स देखते हैं जिसमें यूपीएससी आपको फंसा सकता है। पहला, पॉवर्टी इनकम पर कैलकुलेट होती है। गलत। दूसरा, रंगराजन ने तेंदुलकर से कम पॉवर्टी रिपोर्ट की। गलत, उन्होंने ज्यादा की थी। तीसरा, वर्ल्ड बैंक एमपीआई पब्लिश करता है। बिल्कुल गलत। चौथा, अलंग कमेटी ने हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्लूड किया। गलत। और पांचवा, इंडिया में रिलेटिव पॉवर्टी यूज होती है। गलत, हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी यूज करते हैं। इन ट्रैप्स को पहचान लीजिए। तो अब आगे क्या? करंट अफेयर्स से इस टॉपिक को कैसे जोड़ें? 3 चीज़ों पर खास नज़र रखिए। पहला, जो नया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे आया है उसकी मेथडोलॉजी। दूसरा, नीति आयोग की नेशनल एमपीआई रिपोर्ट में स्टेट्स की परफॉर्मेंस। और तीसरा, पॉवर्टी का एसटीजी गोल 1 यानी नो पॉवर्टी से क्या लिंक है। आने वाले प्रीलिम्स में यहाँ से सवाल बनने का पूरा चांस है। और इस सेशन को खत्म करने से पहले एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। एक फ्यूचर पॉलिसी मेकर की तरह सोचिए। जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ रहा है और हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी पर काबू पा रहे हैं, क्या अब वक्त आ गया है कि हमारा पॉलिसी फोकस शिफ्ट हो इनइक्वालिटी पर यानी रिलेटिव पॉवर्टी पर? इस पर जरूर सोचिए। आपकी प्रेपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। Are you preparing for civil services? Do you want to ace it? तो हमारे साथ जुड़िए और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।